अनुकूलता मिलेगी तो हम कल्याण करेंगे, ये मत करो। फिर से बोलता हूँ, एक टॉपिक पूरा हुआ इसी में से, अभी फिर से कहता हूँ। छाया का मतलब ध्यान से सुनना, एक तो हुआ भी शर्त और अनुकूलता मिले। ध्यान से सुनना, छाया छोटी हो चाहे बड़ी हो, समझ गए? दोपहर की छाया छोटी हो और संध्या की छाया थोड़ी पेड़ की लंबी हो, तुम्हारी भी ऐसी ही होगी। धूप में खड़े हो जाओ, सीधे पैर में इतनी सी छाया बनेगी। छाया को मत देखो, अनुकूलता कम है कि प्रतिकूलता कम है कि ज़्यादा, ये मत देखो। ज्ञायक पूरा है, ये देखो। छाया घटती बढ़ती है, वृक्ष तो नहीं घटता बढ़ता। क्या वृक्ष तो बताओ, वृक्ष में क्या घटबढ़ होती है? बोलो, वृक्ष तो नहीं घटता बढ़ता, छाया घटबढ़ हो जाए। इसका क्या मतलब? कम अनुकूलता मिली हो तो ज़्यादा अनुकूलता का लक्ष्य करके एक समय मत गवाओ, उसी समय ज्ञायक अनुभव करो। और ज़्यादा अनुकूलता हो तो प्रतिकूलता का भय मत करो, नंबर 1। और इन अनुकूलताओं को बढ़ाने का भय विकल्प मत करो, नंबर 2। और ये अनुकूलता बनी रही, ये विकल्प में भी समय मत खराब करो। उस समय भी झाड़ तो पूरा है, वृक्ष तो पूरा है, ज्ञायक तो हमें नहीं मालूम, हम पूरे ज्ञायक से नीचे नहीं उतरेंगे। तो समझ में आया? क्या बताएं, आज घर में खावे रोटी नहीं है, मत दे, ज्ञायक तो है। हाँ वो तो है, हाँ वो तो नहीं है, उसी का आनंद ले बस। सब फिर रोटी नहीं मिली तो मत मिलन दे, कि देह छूट गई तो आयुष पहले नहीं छूटेगी। सब बीमार हो गए तो असाता से पहले बीमार नहीं होगे। फिर लोग क्या कहेंगे कि अभ्यास से ज़्यादा अभ्यास नहीं हुई है। प्रकृति है। और बोलो, और बोलो। सुन, तू ज्ञायक नहीं देखेगा तो भी तो रोटी नहीं मिलेगी। जैसे तुम अनादिकाल से ज्ञायक नहीं देख रहे तो क्या तुम्हें रोटी मिल ही रही सब जगह? पता तुम्हें अनुकूलता सब जगह मिली। इसलिए भूल करके भी एक घड़ी मत बिसरो, ए मैं ज्ञायक हूँ, ज्ञायक हूँ। मैं तो सही कह रहा हूँ, जिसको लगता हो, हम पूछ नहीं रहे, नहीं तो हम हाथ खड़े करवाते। हाथ खड़ा करें वे लोग जो सबसे ज़्यादा अपने आप को डब्बू समझते हो। मैं बिल्कुल ऐसा समझते पंडित जी हम तो जीरो हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हमारी माला दे रहे हैं, हम माला। तुम ज्ञायक हूँ, ये प्रसन्न होते रहना, बस सोचते रहना, प्रसन्न होते रहना, बस तुम्हारा कल्याण नहीं हो तो हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल गारंटी से कह रहे, बिल्कुल बिल्कुल मस्त हो गए, मस्त हो गया, मिल गया हमें मोक्ष मार्ग, मिल गया, मिल गया, मिल गया। क्यों? मैं ज्ञायक हूँ। ये मैं पढ़ के कह रहा हूँ, सब अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ग्रंथों में है ये बात। ज्ञायक भाव जानने के बाद हम आनंद करो। कि सब समझ में नहीं आएगी मत आनंद दो। एक बात बोलूं, समझ का आनंद से संबंध नहीं, मैं शिवोपम का। ज्ञायक समझ में आ गया तो डिटेल की बात नहीं है। समझ शब्दों की परापेक्षी नहीं होती, मुखापेक्षी नहीं होती। फिर से बोल देता हूँ, समझ, आनंद का आधार तो समझ है, आनंद का आधार तो समझ है, लेकिन समझ का आधार शब्द भेद, लिंग भेद, व्याकरण भेद, गाथा भेद, ग्रंथ भेद वो नहीं। ये मुझे कहना है, समझ में आया? लोक में समझे बिना, समझे बिना में जिसको तुम समझते हो समझ, उसके बिना। जैसे बहुत सिंपल है, सम्यक दृष्टि 8 साल का बालक क्यों हो जाता है? जानवरों में तो अंतर्मूर्त में, जन्म होने के अंतर्मूर्त में कितने जानवर हैं और सम्यक दृष्टि हो जाती है जन्म लेने के अंतर्मूर्त में ही। क्यों? प्रश्न है क्यों? उसका उत्तर ये है, हाल का जन्मा बालक, हाल का जन्मा बालक, और उसे यदि चाशनी लगाए मुंह में तो दुखी होगा कि रोएगा? क्या करेगा? क्या करेगा बोलो? अब उसे ये नहीं मालूम कि चाहे चाशनी के, मालवा में सीरा के उसे ये नहीं मालूम, उसे ये नहीं मालूम ये सीरा हलवा की है कि गुलाब जामुन की है कि रसगुल्ला की है, दादी ने बनाई कि मम्मी ने बनाई, उसे नहीं पता कुछ। इस शक्कर से बनी है ये भी नहीं मालूम उसे। कितने शक्कर में कितने पानी डाला, कितनी देर है चलाई गई हो, 1 तार की चाशनी की 2 तार की चाशनी, वहाँ कछु नहीं पता, वहाँ कछु नहीं पता। लेकिन हाँ, फिर से छोटे से बच्चे को लगा के देखना, छोटे से बच्चे को तुम्हारा शिवोपम ज्ञान की डिटेल नहीं मालूम, लेकिन मुंह में ऐसे लगाते थे
बस हो गया सम्यक दर्शन। हमने चाशनी लगाई है, मैं गायक हूँ, प्रसन्न हो जाओ। क्या हमें नहीं मालूम पंडित जी वहाँ में और क्या डिटेल है, हम बताओ हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं। तुम्हें तुमने एक गोली पकड़ा दी, तुम्हारी MRI हमें मालूम, तुम्हें तुमने गोली पकड़ा दी, चूसो चूसो, ललित बल में लिया तो चूंगा पुरुष, चूसो चूसो का मतलब नकली कुछ नहीं करना, बस मस्त रहना है, हमारे कहने का मतलब मस्त रहो बस, ठीक है। तो छाया के पीछे मत पड़े रहो, छाया की ओर मत देखो। इतनी अनुकूलता हो तो कल्याण करें, इतना क्षोभम हो तो कल्याण करें। इतने कई लोग ऐसे मिलते हैं, पंडित जी हमारे मंदिर में कोई विद्वान ही नहीं, मकरोनिया तो अच्छे हुए थे तो पढ़ा थे, क्लास चला थे, हम आए थे तो कच्छू नहीं है। अरे तेरे यहाँ कच्छू नहीं है, ले पूरा तो है तो पूरा बता। हम आए थे शिविर नहीं लगा, वहाँ पाठ नहीं लगा। अरे जो हो रहा होने दे, तू खुश तो रहे। बोलो समझ में आ रही बात। सीता जी रामचंद्र जी के साथ वनवास चली गई, एक दिन भी चेहरा नहीं कुमलाया, पति तो है। समझ में आया क्या 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 जल्दी से, क्योंकि पति तो है ना। आगे बोलो, सोने के बर्तन नहीं मधुवन देव, पति तो है। कपड़ा नहीं है वैरायटी के 10-25, मधुवन देव, पति तो है। झोपड़पट्टी है, कुटिया, मधुवन देव, पति तो है। बताओ, सीता को जंगल में बेसब सुविधाएं नहीं थी जो महलों में थी, अयोध्या में थी, बेसब सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसकी प्रफुल्लता का आधार था पति। ऐसे ही 4 गति में इस जीव को प्रसन्नता का एकमात्र आधार है। हम जोर से बोलो, जोर से बोलो, बोल तो हाँ मस्त रहो। पंडित लेकिन जहाँ से आगे पीछे कछु नहीं आती, मत आन दे, मत आन दे। जो इस गायक शब्द को पकड़ के आनंद करता रहेगा, उसका क्षोभम भी बढ़ेगा, पुण्य भी बढ़ेगा, यश भी बढ़ेगा। पुराण पढ़ के उठा लो। कौन कौन आचार्य का जीव ग्वाले की पर्याय में क्या क्या सीखा था, बोलो क्या क्या सीखा था, हम पूछ रहे। और वहाँ से देश बदलते ही क्या क्या नहीं प्रकट हुआ, बोलो क्या नहीं प्रकट हुआ, क्या ख्याति नहीं मिली, कि आत्म ख्याति नहीं मिली, कि शिवसम ज्ञान नहीं मिला, कि समोसरण नहीं मिला। बताओ ग्वाले को क्या किया था जो इतना सब कुछ मिला। अभी भी हमारा मिथ्यात्व ये है, खूब करो भैया ताकि अगले जन्म में मिल जाए, खूब करो भैया व्रत उपवास नियम संयम पूजा पूजा करते रहो, देवगति में चले जाएं भगवान, और वहाँ से समोसरण में चले जाएं भगवान। ये कहीं हाथ जोड़ रहे, हाथ जोड़ रहे। बनारसी दास जी ने लिखा है, दीन भयो प्रभु पद जपे, मुक्ति कहाँ से होए, लीन भयो व्यवहार में उगति न सूझे कोई। पूजा जरूर करो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे मर मर के मत करो, ये भगवान ये भगवान स्वर्ग हो जाए भाई। अरे स्वर्ग अनंत बार हुआ, विदेश क्षेत्र में अनंत बार गए, बिल्कुल गड़बड़ मत करो। समोसरण में अनंत बार मिले, पढ़ा है तुमने बड़ा समाधि मरण, समोसरण अनंत बार मिला, सब कुछ मिला, लेकिन तुम मैं गायक हूँ इस पर प्रसन्न नहीं हुआ। तो पंडित जी कहा नहीं भाई प्रसन्न मत होने दे, गायक तो है ना, अब देख ले, पहले प्रसन्न नहीं हुआ, अब प्रसन्न हो जा, अब प्रसन्न हो जाएंगे तो अब कल बस कल्याण शुरू, कल्याण शुरू। आया समझ में आया, कमाने की बात आई, कमाने की बात, पुण्य के उदय की सामग्री ध्यान से सुनना। एक आध इच्छा तो हो रही है, थोड़ी सी कठिन भाषा में समझाऊँ एक आध दिन, क्यों तुम लोग पंडित हो तो थोड़ी कठिन भाषा में जल्दी समझ में आ जाता। हमारी सीधी सच्ची भाषा तो बहुत अच्छी है, जल्दी बोलूँगा, टाइम नहीं है मेरे पास, 3 मिनट है केवल हमारी घड़ी में, ठीक है। मैं बोलता हूँ, जिसे तुम कमाना कहते हो वो तो कर्णानियों की भाषा में गवाना है। जिसे तुम कमाना कहते हो वो तो गवाना है, गवा रहे हो आप। जितना इतना पुण्य का व्यय होता है तब वो सामग्री आती है, गवाना, समझ गए। जैसे हमारा बच्चे को अपने 1 करोड़ रुपये दिया, बेटा व्यापार करो, तो वो क्या कर रहा है, 1 करोड़ में से 10 लाख को टीवी ले आओ, 20 लाख को एयर कंडीशन ले आओ, इतने लाख को बंगला बना दो, भला कर दो, व्यापार के नाम पे कुछ नहीं करो। तो तुम क्या बोलोगे, बोलो अरे यार तुम्हें 1 करोड़ रुपये दिए थे तुमने गंवा दे,
खाए पिताजी कितना बढ़िया बंगला ले लो देखो, और देख कितना बढ़िया एसी लगो और कैसा बढ़िया टीवी, बैठो तो तबीयत झक। बेटा पैसा 1 करोड़ पूरे नहीं पड़ गए, बिल काहे से भरोगे? अब बिल काहे से भरोगे भाई? वो तो ले लिया तुमने, सब कर लिया, अब 1 करोड़ खत्म होने का बिल काहे से भरोगे? कमाओगे कहाँ से, खाओगे काहे से, लाओगे काहे से? पॉइंट पकड़ गए ना? सब करणानियों में लिखी है भाई, जिसे तुम कहते हो कमाना वो तो गवाना, असली कमाई तो तत्व ज्ञान के सेवन से होती है। बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, असली कमाई तो, असली कमाई है पुण्य और पवित्रता। पवित्रता माने संबर निर्जरा, और उसका फल है मोक्ष, संबर निर्जरा का फल मोक्ष। तो असली कमाई तो है पवित्रता, विशुद्धि, संबर निर्जरा। और स्थूल कमाई जो लौकिक में दिखाई देती है, और वो कमाई भी मंदिर आने से होती है, स्वाध्याय करने से होती है, सत्संग से होती है। तुम्हें पैसा की कमाई दिखती है, और स्वाध्याय में लगने वाले, त्याग वैराग में लगने वाले, ज्ञान ध्यान करने वाले, इनको असली कमाई होती है। ये गवाते नहीं हैं, ये कमाते हैं। अभी भी आप सबको ये लगता है वो जो दुकान खोल लेते वे कमाते हैं, और जो सुमत प्रकाश बन जाते तो बेचारे कछु नहीं, कहाँ है बेचारे, बेचारे बेचारे कहाँ, घर घर की दूर है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था। मैंने एक बार पंडित साहब से पूछा कि ब्रह्मचर्य लेने में एक हिम्मत नहीं पड़ रही। बोले क्या है? फिर घर घर की रोटी खाओ, समाज की रोटी खाओ, अब अपन ने कमा तो लिया ही है, तो हम तो ब्रह्मचर्य लेके अपने घर में ही रहेंगे, मैंने कमरा ले लेंगे किराए को, अपने बनाओ खा लें। तो पंडित साहब ने इतना बढ़िया उत्तर दिया, बेटा जी मत सोचो जो तुम सोच रहे हो, लंबी चौड़ी बातें मैं नहीं बता रहा इसलिए कट कर दी। पर घर की रोटी खाए बिना तो तीर्थंकर मोक्ष नहीं गए। जा सोचो जा सोचो, पर घर की रोटी खाए बिना तो तीर्थंकर भी मोक्ष नहीं गए। इतनी हाई लेवल से सोचो। हम ये नहीं कह रहे समाज की रोटी खाओ, वास्तव में समाज की रोटी कोई नहीं खाता, सब अपने पुण्य के उदय की रोटी खाती है और अपनी पवित्रता का आनंद करती है। पुण्य का आनंद नहीं करती, पुण्य से तो शरीर की व्यवस्था बनती है, और पवित्रता का आनंद करती है। पॉइंट पकड़ रहे हैं? पुण्य के उदय से तो शरीर की सुविधा बनती है और पवित्रता का आनंद भोगती हैं। हाँ, भोजन नहीं मिले तो तुम दीन मत बनना, और ये पुरुषार्थ। कोई तुम्हें भोजन दे दे तो तुम उस भोजन में, सुविधाओं में, भोजन माने सुविधा, तो उस सुविधा में अभिमानी भी मत बनना। देखो हम जहाँ जाते हैं हमें इतनी व्यवस्था मिलती है, इतने बड़े बड़े सेठ हमारी कार चलाते हैं, इतने बड़े बड़े लोग हमारे पैर जोड़ते, हाथ जोड़ते हैं, इतने इसमें नहीं पढ़ना, जी नहीं पढ़ना। समाज का भोजन करके विषय सेवन नहीं करना। मोबाइल में देख रहे, टीवी देख रहे, लैपटॉप में कुछ पिक्चर देख रहे, जी नहीं करना। चोरी नहीं करना, मंदिर की बिजली से तो अपना लैपटॉप चार्ज कर रहे और देख रहे फिल्में, जी चोरी है। जी है वो तुम्हारा वो कौन सा का कहलाते वो निर्माल्य, जी है निर्माल्य। हाँ, समाज की सुविधाओं का लाभ लेकर के अपने कल्याण में अपना उपयोग लगाना। ताकत नहीं है प्रवचन करने की तो कोई दीनता मत करना कि हम रोटी खा रहे सुना नहीं पा रहे, दीनता नहीं करना। लेकिन यदि योग्यता हो तो पाठशाला लो, योग्यता हो तो झाड़ू लगा दो मंदिर में, योग्यता हो तो मंदिर की सेवा कर दो, जिनवाणी की सेवा कर दो, योग्यता हो तो बच्चों को नमोकार मन सिखा दो। जितनी योग्यता है उसको छिपाना मत, बस ब्रह्मचारी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ये मत सोचना कि सब प्रवचनकार होंगे तो वे ब्रह्मचारी बनेंगे, जो सब बड़े बड़े क्या बन जाएंगे, प्रभावशाली होंगे वे ब्रह्मचारी बनेंगे, ऐसा नहीं है। दुनिया तुम्हें जाने तक नहीं, लेकिन तुम प्रसन्न रहोगे तो तुम ब्रह्मचारी हो जाओगे। ना जाने दुनिया, ना करो प्रवचन, ना टीकाकार बनो, ना लेखक बनो, कोई दिक्कत नहीं, आपने मस्त रहो। बस आपने मस्त रहो मतलब अपन तो गायक हैं। गायक के विशेषण याद है, कल परसों सुनाए थे पूरे। अप्रभावी हूँ, अनादि अनंत हूँ, परिपूर्ण हूँ, सुरक्षित हूँ, और हमरो का बिगड़ गया हमरो का बिगड़ गया, हम तो चले मोक्ष। ऐसे विश्वास करो, इन आप तो वचनों का विश्वास करो, तो ठीक है। तो कमाने का मतलब समझ गए? बिना कमाए तो चिंटी को रोटी नहीं मिलती, मतलब कर्ण नहीं मिलता बिना कमाए। ये कमाई नहीं है, इसको कमाई को हम कमाई नहीं कह रहे, इसको तो गमाना कह रहे हैं।
क्योंकि पुण्य का उदय खत्म हुआ है, तब आई ये चीज़। और कितनी मिली तुम्हें उत्तर तुम्हारी कहलाई, बाकी तो दूसरों के लिए किया तुमने, अपने लिए कुछ नहीं किया। वो गणित पूरा लगाना करना नहीं उसका। वापस असली कमाई है, हाँ, देव सदगुरु के चरणों की भक्ति, ये असली कमाई है। असली मतलब पुण्य, असली तो आनंद है। ठीक, सब एक बात बता दो बस, अंतिम चलते चलते टाइम तो हो ही गया। तो हमें कितना पुण्य बनता होगा किस किस प्रसंग में। ये 1 घंटे का प्रकरण मैं 1 मिनट में निपटा रहा हूँ, और ये जान करके कि आप आपस में चर्चा करके इसे बार बार करना, फैलाना, समझने की कोशिश करना। जो भावना भाता है कि भगवान मेरे पुण्य हो, उसको सबसे 3rd क्लास पुण्य होता है। और हो सकता है पाप भी बन जाए, पाप भी बन जाए, लेकिन जो ये भावना भी नहीं भाते और सहज भाव से भगवान की भक्ति पूजा करते हैं, उन्हें विशेष पुण्य होता है। इससे भी विशेष पुण्य उनको होता है जो स्वाध्याय करते हैं। इससे भी विशेष पुण्य उन्हें होता है जो तत्व निर्णय में उपयोग लगाते हैं। इससे भी विशेष पुण्य उनको होता है जो स्वरूप का अनुभव करते हैं, जबकि सोच भी नहीं रहे बाहर के बारे में, अभी कुछ नहीं सोच रहे, केवल अपने स्वानुभव में लगे, उन्हें और पुण्य होता है। और क्रम से लगाते जाओ आप, 13 गुणस्थान में जितना पुण्य होता है उतना कहीं नहीं होता, बस स्थिति अनुभाग कम होता है। अनुभाग तो खूब होता है, स्थिति और क्या है, हाँ, एक समय का ही, स्थिति कम है ना, लेकिन पुण्य बहुत साथी से होता है सारा। एक समय का उदय आ गया। पुण्य बांधने के लिए मन वचन काहे नहीं चाहिए। पुण्य बांधने के लिए ज्ञायक हूँ ऐसी प्रसन्नता चाहिए, ज्ञायक हूँ ऐसी प्रसन्नता के साथ पूजा चाहिए, ज्ञायक हूँ ऐसी प्रसन्नता के साथ स्वाध्याय चाहिए, ज्ञायक मैं ही हूँ और ये सब भी हैं, ऐसा वात्सल्य चाहिए। करते जाओ, ज्ञायक से शुरू करो। अब समय तो हो गया, लेकिन पंडित साहब की एक बात कह के समाप्त करें। बहुत अच्छी बात है। तुम देख रहे हो ना, इतनी देर में तुम्हें वो बात 1 मिनट में फिनिश कर दूँ। ज्ञायक सबको लगता रही हो जाने का वो ज्ञायक मोक्ष मंडल को स्पेशल जित पक्की बात है, ज्ञायक हो तो बिल्कुल। तो हम क्या करें, हम क्या करें। पंडित साहब ने एक दृष्टांत दिया तो वही दे रहे। कन्या का विवाह हुआ ससुराल में, उसकी सारी परिभाषाएं पति से स्टार्ट होती है। कन्या का विवाह हुआ, उसकी ससुराल की सारी परिभाषाएं कौन से स्टार्ट होती हैं? पति से। कैसे? बोलो भैया, कन्या के स्त्री के ससुर की परिभाषा पता भाई? स्त्री के ससुर की परिभाषा बोलो। पति के पिताजी। अच्छा, सासू की परिभाषा बोलो। पति की माँ। अच्छा, ननद की परिभाषा बोलो। अच्छा, ऐसे सब लगाते जाना है ना। अब तो तुम समझ गए ना सब। 100% परिभाषा पति की। स्त्री का कितना धन, कितनी वैभव की मालकिन हो गए ना, जितने पति का अकाउंट में रजिस्ट्री, मैंने पति के नाम की सारी रजिस्ट्री, अकाउंट जो कुछ है वो सब उसी का ही है ना। ऐसे हम क्या करें, द्वादशांग का मूल सेंटर है ज्ञायक। तुम कहो तब हम कहेंगे जो ज्ञायक के आश्रय से इच्छा रहित हुए। बोल तुम्हें क्या क्या कहना है, जितना तुम कहोगे हम ज्ञायक से स्टार्ट करेंगे। बोल, इसलिए हमने ज्ञायक कही अभी, और इसलिए चलते चलते परिभाषा बताई। इसलिए तुमको ये मत सोचना हो 3 अक्षर को ज्ञायक पकड़ा दो और कह रहे तर्जियो हमें तो समझ में नहीं आ रही, ऐसे ज्ञायक के वैसे क्या हो जाए। अरे तुम हंसो तो, ज्ञायक को खोज तो रहो ना। 8 कर्म बदल जाए तो कह दियो, ना 6 खिल जाए तो कह दियो, ना साथी से पुण्य हो जाए तो कह दियो। गारंटी है, गारंटेड है। समझ गए? पूरे द्वादशांग का आधार यहाँ से शुरू होता है। और ज़्यादा पढ़ना हो तो द्रव संग्रह जी की जो टीका है ब्रह्मदेव सूर्य की, पढ़ के देखो कैसे एक ध्रुव को सेंटर रख करके बात की है पूरी। विचार करना, बिल्कुल हल्की मत समझना। कई लोग ऐसा लग रहा भैया बिना समझे कैसे हो जाए, तो हम इतनी समझो कि हम ज्ञायक हैं बस, बाकी काम हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, विचार कर लेना।